अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है विपल डिजीज़। इसका इंट्रोडक्शन में ये है कि इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया एंड इट इफ़ेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स बट मेनली द जीआईटी। और जब जीआईटी में क्या करती है कि ये जो प्रोसेस दैट मेटाबोलाइजेस द फैट्स है उस प्रोसेस को क्या करती है, ये इफ़ेक्ट करती है। यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जीआईटी ट्रैक्ट को ज़्यादा इफेक्ट करती है, ऑल्सो इट कैन इफेक्ट एनी बॉडी पार्ट इंक्लूडिंग हार्ट, लंग्स, ब्रेन, जॉइंट्स एंड आइज। अब ये होता है कि जब जीआईटी सिस्टम को इफेक्ट करती है तो हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे पास जो सर्टेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होगा कि अभी आपका पेट ही काम सही नहीं कर रहा। पेट का काम क्या है? डाइजेशन करना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। जब हमारा मेन पावर ऑयल टैंक ही ख़राब हो गया है तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे जिस्म को ग़िज़ा सही नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? मेल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब मेल एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा? वेट लूज होगा, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अगेन देयर विल बी प्रॉब्लम विद द इम्यून सिस्टम। अब ये बैक्टीरिया है जो है टी विपलाई से कॉज होता है, और जब रिकग्नाइज हो जाए तो ट्रीट हो जाए तो विपल डिजीज इज यूजुअली क्योरेबल। लेकिन अगर आप इसको नहीं ट्रीट करते तो इट कैन बी वेरी फेटल, क्योंकि इट कैन डिसेमिनेट टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन। अब हम इसके कॉज पे आ जाते हैं। अगेन मैंने जो बताया कि ट्रिपोनेमा विपलाई से कॉज होता है, और ये वाला जो बैक्टीरिया होता है ये सॉइल या वाटर पे कॉमन होता है। और जो पेशेंट जिनका काम इन जैसे सॉइल और वाटर से ज़्यादा कांटेक्ट होता है, जैसे एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन से, तो क्या होता है कि दे आर मेनली प्रॉन टू इट। कुछ बंदों के अंदर ये नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी के भी अंदर होता है, जिसकी वजह से एक स्टडी ने रिवील किया है कि जो 35% ऑफ द 40 हेल्दी पेशेंट्स उनके सलाइवा में हमारे पास ये बैक्टीरिया था। सो इट कैन बी ऑल्सो पार्ट ऑफ अ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी। अब जो हमारे पास क्या होता है कि जो विपल डिजीज़ होती है ना, एक जेनेटिक सस्पेक्टेबिलिटी होती है कि भाई एक बंदे की है ना, एक अगर बीमारी है ना तो उसको दूसरे इंडिविजुअल से ज़्यादा उसकी जेनेटिक डिस्पोजिशन होगी। तो इस वजह से इसकी एसोसिएशन विच HLA-B27 से भी है। अगेन जो बता रहा है कि भाई ये इंडिविजुअल ज़्यादा प्रोन है डेवलपिंग द विपल डिजीज देन द अदर पर्सन हु इज़ नॉट हैविंग दिस एंटीजन। और क्या होता है कि इनके जिनके अंदर HLA-B27 होता है उसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल होस्ट रिस्पॉन्स आ जाता है, और वो फ्रीक्वेंटली ह्यूमंस के अंदर अकर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन इंडिविजुअल को ज़्यादा होता है, यानी कि सिविरिटी से। फिर अगर मोस्ट या फिर ना ही मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैं उनके क्या होता है कि इम्यून डिफेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इट मेक्स इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो सकता है, कोई बूढ़ा बंदा हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी एबिलिटी टू फाइट द इन्फेक्शन डिक्रीजेस। तो ये हमारे कॉज में होगी। अब हम क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं। अगेन मैंने कहा जब जीआईटी ट्रैक कर रहा है हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो हमारे पास क्या है कि जो मोस्ट कॉमन होता है उसमें जो मेन 3 कार्डिनल फीचर होंगे वो है वेट लॉस, डायरिया एंड द जॉइंट पेन। अदर साइंस एंड सिम्टम्स इसमें इंक्लूड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है आई एंड फेशियल मसल एबनॉर्मेलिटीज, कन्फ्यूजन, सीजर्स, एटेक्सिया, मेमोरी लॉस एंड विजन इम्पेयरमेंट। उसके साथ फटीग, वीकनेस, एब्डोमिनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड द डार्कनिंग ऑफ द स्किन। इस सारा का सारा आपको किसी मेल एब्जॉर्प्शन के थ्रू ना रिलेट हो रहा है। अब पैथोजेनेसिस में आ जाते हैं कि हमारे पास इंटेस्टिनल ल्यूमेन है। अब ये हमारे पास क्या हो गया है कि हमारे पास इंटेस्टिनल ल्यूमेन में ये जो हमारा बैक्टीरिया उसने इन्वेट कर दिया भाई। अब जो हमारे पास मैक्रोफेज है ना, उसने क्या किया कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर में बैक्टीरियल एक्सपेंशन होगी। अब उसने खाना स्टार्ट कर दिया। अब बैक्टीरियल डिसेमिनेशन में क्या होगा कि भाई वो जो हमारे पास मैक्रोफेज भाग के वो बाहर निकल गया और पूरे जिस्म में वो फैल गया। और फिर यहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर में क्या होगा, जो TNF1 थेरेपी बिकॉज ऑफ द सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस, उसमें क्या होगा कि जो इंटरलेकिन 12 है, CD11B है, इंटरलेकिन वो कम हो जाएगा, लेकिन इंटरलेकिन 10 है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर होगा बैलेंस टी विपला इन्फेक्शन हो जाएगा और एलिगोसिम्टोमेटिक एंड फ्लक्चुएटिंग। लेकिन अगेन जब हमारे पास इन दोनों केसेस में बैक्टीरियल एक्सपेंशन हो जाती है, बैक्टीरियल डिसेमिनेशन हो जाती है, तो क्या होता है कि वो पूरे जिस्म में फैल जाता है। अगेन जो हमारे पास जो लेमना प्रोपिया, ये देखें इसको भी ये विपला क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। देखिए यहाँ पे फ्लैटनिंग ऑफ द विलाई हुई पड़ी है। आपका विलाई ख़राब हो गया तो कहाँ से आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गया, आपका सरफेस एरिया ही कम हो गया। तो ये काम कर रहा होता है कि आपके ये डायरेक्टली आपके जो इंटेस्टिन है उसको फ्लैट कर रहा है, विलाई के ऊपर एक्ट कर रहा है। डायग्नोसिस में क्या होता है, एंडोस्कोपी होती है। अब आपको जब इंटेस्टिनल एंडोस्कोपी, जीआईटी एंडोस्कोपी की है, तो अगर आपको थिक वॉल विद क्रीमी रैप कवर्स नजर आएंगे, दैट इज अ पोटेंशियल साइंस ऑफ विपल डिजीज। उसी तरह एंडोस्कोपी विद बायोप्सी भी हो जाता है। अगर आपने टिश्यू को रिमूव कर दिया और आपने इसको टेस्ट किया फॉर द प्रेजेंस ऑफ टी विपलाई, तो वो पॉजिटिव आएगा। फिर हमारे पास पीसीआर भी आ जाता है। अब पीसीआर ये तो ये हमारा हाईली सेंसिटिव
टेस्ट होता है जो हमारे पास डीएनए ऑफ टी विपिलाई को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, जो हमने टिश्यू सैंपल्स लिए हैं, और ये कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया इन द टिश्यू। ब्लड टेस्ट में हम मेनली सीबीसी कराते हैं टू रूल आउट द एनीमिया, क्योंकि इट कैन बी इंडिकेशन ऑफ द विपल डिजीज। अब मैनेजमेंट में क्या क्या, एक तो हमने मेल अब्जॉर्प्शन को करेक्ट करना है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को करेक्ट करना है, उसके साथ हमने क्या करना है, बैक्टीरिया को भी एरेडिकेट करना है। तो अब हमारे पास जनरल ट्रीटमेंट में आ जाता है इंजेस्टिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्लूइड, फिर टेकिंग एंटीमलेरियल मेडिकेशन फॉर 12 to 18 months, यूजिंग आयरन सप्लीमेंट्स टू असिस्ट विद द एनीमिया, विटामिन डी के, कैल्शियम मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लेनी है, हाई कैलोरिक डाइट लेनी है टू हेल्प विद द न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेनी है ताकि इन्फ्लेमेशन, हाँ, और हमारे जो इंटेस्टाइन में जो इन्फ्लेमेशन है वो सीज हो जाए और वो हील हो जाए। और हम अगर हमारे पास पेन है तो हमने एनसेट्स ले लेनी है सच एज आइबुप्रोफेन। मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास सेफ्ट्राइक्सोन 2 ग्राम और पेनिसिलिन जीन जो आईवी दी जाती है वो फर्स्ट ऑप्शन है। फिर ये एंटीबायोटिक्स आर आल्सो फॉलोड बाय अदर एंटीबायोटिक्स सच एज ट्राइमिथोप्रिन, सल्फामेथोक्साजोल, ये हमारे पास आ जाती है, और इसकी जो ट्रीटमेंट है अप टू 1 to 2 ईयर भी चलती है। तो जो आपके डेविडसन में लिखा होगा 1 year to 2 years, वो आपने इसका मानना है। अब विपल डिजीज का एक ये कि देखें, ये हमारे पास विपल डिजीज में क्या होगा, अभी ट्रोपिना विपिलाई बेसिलाई हमारे मैक्रोफेज में आ गया है। अब इसमें पेस्टेंस होता है, अब बंदे को इंसेफेलोपैथी हो रही है, लिम्फेडिनोपैथी हो रही है, मेल अब्जॉर्प्शन, डायरिया, आर्थराइटिस, टिटोरिया के, फॉल्स स्मेलिंग, डिफिकल्ट टू फ्लश, बल्कि स्टूल। अब ये है आपने डेविडसन से पढ़ना है, ये है हमारे पास पेज नंबर 809 डेविडसन है, और ये आपके मैनेजमेंट भी हो गया, क्लिनिकल फीचर्स भी हो गया, ठीक है।